हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट अड्डा 24/7। कैसे हैं आप लोग? तो देखो, आजकल के टाइम पे एक सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है माइंड में, जो भी तैयारी कर रहे हैं बच्चे, है ना, सारे के मन में, ऑलमोस्ट सारे के मन में, है ना, कि हम कैसे तैयारी करें। मतलब इतना सारा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, और फिर एक सेल्फ स्टडी, है ना। तो हम लोग को सेल्फ स्टडी प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब पे सारा कुछ है कि नहीं। अगर आप देखेंगे तो यूट्यूब पे सारा कंटेंट है, ठीक है। तो हम लोग यूट्यूब से पढ़ाई करें विद द हेल्प ऑफ बुक्स, है ना, बुक और यूट्यूब, है ना। हम वैसे पढ़ाई करें या फिर हम लोग किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ जो है ना जुड़ के पढ़ाई करें, ठीक है। तो इसमें जो होता है ना, अगर मेरे से पूछोगे कि सर हम क्या करें, है ना, तो देखो क्या होता है कि इसमें आपको कोई नहीं बता सकता, आपको खुद ही सोचना पड़ेगा, ठीक है। आप अगर कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपको अपने ऊपर डेडिकेशन से पढ़ाई करने का जो एक क्षमता होता है वो है ना, डिस्ट्रैक्शन आप में नहीं है, आप ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, ठीक है, एक करियर ओरिएंटेड एकदम थॉट है आपके मन में, है ना, तब तो सेल्फ स्टडी जैसा कोई मतलब कुछ है ही नहीं, है ना। जैसे हम अपनी बात कर रहे हैं, हम जैसे जब आईआईटी सब की तैयारी करते थे ना, है ना, उस टाइम पे फिजिक्स जो है हम सेल्फ स्टडी किए हुए थे, है ना। और फिजिक्स का ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन मेरे से सॉल्व हो जाता था। मतलब सारा क्वेश्चन कहने का मतलब जो एस सी वर्मा और बाकी जो टेक्स्ट बुक का जो क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना, सारा हो जाता था, बहुत सारा क्वेश्चन हो जाता था सॉल्व। AIIE में भी मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन सॉल्व हुआ था, IIT में भी ठीक ठाक क्वेश्चन सॉल्व हुआ था, ठीक है, IIT के एग्ज़ाम में, है ना। तो बेसिकली ये होता है कि ये आपको अपने ऊपर जो है ना खुद ही सोचना पड़ेगा, है ना, कि सर हमको क्या करना चाहिए। तो देखो क्या है, एक चीज़ हम तुमको बता रहे हैं, ठीक है, समझो इस चीज़ को। सेल्फ स्टडी और स्टडी अंडर गाइडेंस, अगर इन दोनों में आप एंड रिजल्ट देखिएगा, है ना, तो इन दोनों का एंड रिजल्ट अगर आप देखें तो दोनों का सेम है ना, दोनों का सेम है, ठीक है। आप देखेंगे सेल्फ स्टडी से आपको क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप करना होगा, और फिर उसके बाद रिजल्ट आएगा, सिंपल सी बात, एकदम लेमैन लैंग्वेज में। सेम से स्टडी अंडर गाइडेंस में भी क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप होगा और फिर रिजल्ट आएगा, है ना। अब रिजल्ट आपके पक्ष में आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो इस पे डिपेंड करता है इन दोनों केस में कि आप किस तरीके से पढ़ाई किए हैं, है ना, वो अलग मैटर है, ठीक है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि आपके मन में ये सवाल आया कि सर ये दोनों तो चलो ठीक ही है, रिजल्ट तो दोनों का सेम ही है, तो हम लोग बेटर है कि हम लोग सेल्फ स्टडी करें, है ना। लेकिन इन दोनों में एक चीज़ का फ़र्क ये होता है, इन दोनों में एक चीज़ का फ़र्क ये होता है कि इसके लिए आपको हाईली डेडिकेशन चाहिए, है ना, हाई डेडिकेशन इसके लिए चाहिए। डेडिकेशन मतलब पता है क्या? डेडिकेशन है, डिस्ट्रैक्शन फ्री आपको पढ़ाई करना है। देखो ऐसा होता है, जैसे आप यूट्यूब खोल लिए, ठीक है, यूट्यूब पे कोई मान लो कोई कॉन्सेप्ट है, लॉन्ग ट्रांसमिशन है जो कि आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, आप यूट्यूब खोल लिए, यूट्यूब पे आप देख रहे हैं, है ना। अब यूट्यूब पे क्या होगा कि आपको लगेगा कि चलो यार ये बार बार पॉपअप हो रहा है या कुछ जो है ना कुछ आ रहा है, चलो हम गाना सुन लेते हैं, ठीक है। तो एक डिस्ट्रैक्शन यहाँ से, फिर उसके बाद आपको पता है कि रिवॉल्यूशन ये सब चल रहा है ना, कोचिंग गेट के इंडस्ट्री में, तो इनफैक्ट सारे इंडस्ट्री में ये सब चलता ही है, बिजनेस है ये, है ना। तो अब आपको लगेगा कि चलो वो टीचर क्या बोला, चलो जाके हम सुन लेते हैं, ठीक है। तो ये सब एक भयानक डिस्ट्रैक्शन है, और एक बार आप उस पर चले गए तो फिर ख़त्म, है कि नहीं। वो बहुत एडिक्टिव चीज़ है ना। तो बेसिकली हम आपको एक चीज़ बताना चाह रहे हैं कि यार देखो, सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी अगर आपको अपने ऊपर कंट्रोल है, अगर आप जो है ना डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ चलो, अगर और जैसे उसमें भी और थोड़ा बहुत हेल्प आपको चाहिए, तो हम लोग तो हैं ही हमेशा, है ना। आप यूट्यूब पे ही क्वेश्चन पूछिए, आप कमेंट में ही क्वेश्चन पूछिए, कभी भी, है ना। हम मतलब हमेशा हेल्प, एक टीचर का धर्म ही होता है, यही है ना। तो आपको पूरा डेडिकेशन चाहिए, आपको पूरा जो है ना, पूरा का पूरा आपको जो है ना, आप डिस्ट्रैक्शन का तो वर्ड ही हटा दो, प्रोकास्टिनेशन का वर्ड हटा दो, है ना। तो सेल्फ स्टडी में आप बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्फ स्टडी बेस्ट है ना। अब अंडर गाइडेंस क्या होता है? तो अंडर गाइडेंस में ये होता है कि टीचर के गाइडेंस में आप रहेंगे, है ना। आप आज पर हैं, मान लो पेड बैच चल रहा है कोई पे, है ना, कहीं पे पेड बैच चल रहा है, 3 घंटे एक क्लास है ना। तो ऐसा हो सकता है कि आप बीच में भी उठ के जाएं, है ना, लेकिन आपके मन में ये रहेगा कि आप पैसे दिए हुए हैं, है कि नहीं। आपके मन में ये रहेगा जो हार्ड अर्नड बनी है, पापा जो इतना मेहनत करके पैसे कमाए हैं, वो पैसे आप दिए हुए हैं ना, तो आपको उसका यूज़ करना है। समझ रहे हो मेरी बात? तो आप जो बीच में भी छोड़ के गए होंगे, तो आपको वो सब्जेक्ट कंप्लीट करना ही है, आप आ जाएंगे, ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, रिकॉर्डेड बाद में देख ही लेंगे, है ना। तो एक सिस्टम बना होता है उस केस में, ठीक है। फिर उसके बाद टीचर आपसे कभी कुछ पूछ दिया कि आपको आता है नहीं आता है, तो आपको लगेगा कि अरे पूरे क्लास में हम इससे पूछ रहे हैं, है कि नहीं। तो उस केस में क्या होता है कि आपको एक खुद से ये लगेगा कि नहीं हमको पढ़ना चाहिए,
है कि नहीं। पेड बैच में ये होता है कि आपको एक पूरा एक शेल है, आप समझ रहे हो मेरी बात, शेल या सेल जो भी है ना, एक सेल है। अब उसमें क्या है कि बहुत सारे कुछ मतलब करीब मान लो 100 बच्चे हैं, ठीक है, और उस 100 बच्चे में आपको अच्छा करने का, सबसे अच्छा करने का एक जो रहेगा, एक अंदर से एक कुछ रहेगा कि हमको अच्छा करना है, ठीक है। लेकिन अगर सेल्फ स्टडी में देखेंगे तो एक सेल नहीं है, पूरा ओपन है, आपको पता नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, ठीक है। तो इस मामले में अगर देखा जाए तो इस मामले में स्टडी अंडर गाइडेंस इज बेटर, ठीक है। मतलब हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि पूरे दोनों मतलब हर पैरामीटर पे एक बेटर है एक खराब है, नहीं, अलग अलग पैरामीटर पे एक अच्छा है एक अच्छा नहीं है, ठीक है। अब ये आपका कॉल है ना, ये आपका कॉल है कि आपको क्या लेना है। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि अगर आप गाइडेंस में अगर देखेंगे तो ऑब्वियस ही बात है, जो भी टीचर पढ़ाएंगे वो एक्सपीरियंस टीचर होंगे, समझ लो आप मेरी बात, है ना। तो वो जो क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी होगा तो वो पहले वो सॉल्व कर चुके होंगे, 10 बार 10 साल से 15 साल से 12 साल से पढ़ा रहे होंगे, है ना। तो उनको बहुत अच्छे से आइडिया होगा, तो वो आपको डायरेक्ट बता देंगे, ठीक है। आप समझ रहे हो मेरी बात, तो ये फर्क पड़ता है, ठीक है। हालांकि देखो अब सेल्फ स्टडी में भी देखेंगे आप तो बच्चों का खुद से भी एक डेवलप किया हुआ मेथड होता है, क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी होता है, ठीक है, एक अलग ट्रिक होता है कि ना, वो अपना भी होता है। जब आप बैठेंगे ना बुक लेके 6 घंटे 7 घंटे 10 घंटे एक ही टॉपिक पे, तो आपका अलग अलग चीज़ खुद से समझ में आने लगेगा, है ना। तो इस मामले में हम बोल सकते हैं कि दोनों सेम ही है ना, तो कोई उतना फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपको गाइडेंस चाहिए, अगर आपको ये चाहिए कि डिस्ट्रैक्शन आपको नहीं मिलना चाहिए, अगर आपको ये लगे कि प्रोक्रास्टिनेशन बहुत ज़्यादा आप प्रोक्रास्टिनेट हो जाते हैं, है ना, और अगर फिर आपको ये लगता है कि यार सर जो है ना, हम कहाँ से क्या पढ़ें, किस बुक से पढ़ें, कैसे हमको टेंशन होता है सर, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, है ना, एक क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता तो हमको दिक्कत होने लगता है ना, इन दैट कंडीशन गो फॉर स्टडी अंडर गाइडेंस, ठीक है। समझ गए आप मेरी बात। तो देखो अपना कॉल है आपका, आपको जो भी ठीक लगे आप देखिए, है ना। बस मेहनत तो करना पड़ेगा, दोनों में रिजल्ट अगर चाहिए तो सिंपल सी बात है, मेहनत आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो ऐसे हम बताते रहेंगे कुछ कुछ, ठीक है। थैंक यू।